सभी को मेरा राधे राधे। वेरी गुड मॉर्निंग। पीछे देख सकते हैं कितना सारा कोहरा पड़ रहा है, इस साइड भी वैसा ही है। तो गाइस, इंटरव्यू वाला ये वीडियो है। इंटरव्यू मेरे बहुत सारे चैनल्स पे हुए हैं। कुछ वीडियोस मैंने अपने फ़ोन से शूट किए थे, कुछ नहीं शूट किए थे। और ये जो वीडियो आप देखेंगे उन चैनल का नाम है यस RM जो चैनल है, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। प्लीज़ आप लोग फुल वीडियो ये वॉच करना। पूरा इंटरव्यू तो नहीं है, पूरा इंटरव्यू आप उनके ही चैनल पे देख पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेरे भी वीडियोस को देखना चाहिए और फुल वॉच करना चाहिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी एक बेटी है, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। सारे काम करने के बाद यूट्यूब पे भी काम करती हूँ। तो आपका भी हक बनता है, ऐसी महिला को आगे बढ़ाइए और मेरा पूरा इंटरव्यू देखिएगा और भैया के भी चैनल पे जाके देखिएगा और सपोर्ट करिएगा, ताकि मुझे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। और बस यही कहूँगी, क्योंकि ये चीज़ें जितनी बढ़ावा हो रहा है ना, लोग अपनी बहुओं को घर से निकाल देते हैं, उनसे छत छीन लेते हैं। ये सारी चीज़ें ना हो। बहुत सारी महिलाएं मेरी ही जैसी हैं, जैसे आज मैं किराए के मकान पे हूँ। मैंने आवाज़ उठाई है, लेकिन बस कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं कि बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि जब वीडियो वायरल होती है तभी कुछ ना कुछ होता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को पता है, मैंने इंटरव्यू बहुत सारे दिए। मेरी बीच में तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि वही सारी बातें बोल के याद करके मुझे तकलीफ़ हो जाती। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, इसलिए मैंने इस टाइम पे बिल्कुल भी इंटरव्यू नहीं दिया है। और प्लीज़ आप लोग देखिए, इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। देख रहे SRM न्यूज में हूं आप सभी का दोस्त सौरभ। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ में। हमारे साथ आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम नेहा शर्मा है। नेहा शर्मा की जो स्टोरी है बहुत ही दर्दनाक है। इनके साथ इनके देवर ने बहुत ही घिनौनी हरकत की। इसके साथ साथ इनकी क्या पूरी कहानी है, अभी यूट्यूब पर वीडियो बनाती, यूट्यूब पर इनका कैसे आना हुआ, देवर ने इनके साथ क्या किया, इनके साथ क्या घटना घटी, सब कुछ इन्हीं से बातचीत करने के बाद समझाने का और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है भैया के चैनल पे। मेरा नाम नेहा शर्मा है। जी, नेहा शर्मा जी, आपकी जो स्टोरी है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। क्या कुछ कहानी हुई आपके साथ, क्या कुछ बात है, जरा आज बताइए हमारे दर्शकों को। मेरी शादी हुई और शादी हुई मेरी सन 2015 में। और उसके बाद सन 2021 में जब कोरोना आया तो मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई और उनकी डेथ हो गई 2 ही दिन में, सन 2021 में 7 तारीख, 7वां महीना मई में। फिर उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद मैं ससुराल में रहने लग गई। सारा कुछ जब हो गया तो वहाँ पे होता है ना, जब एक पति नहीं होता है तो एक औरत का कोई भी नहीं होता। ये मैंने सुना था, लेकिन ये चीज़ें मैंने अपने पति के जाने के बाद देखी वहाँ पे। और जैसे होता है ना कि मैं वीडियो बनाती थी यूट्यूब पे, लेकिन उस टाइम पे मैं नहीं बना पा रही थी, क्योंकि पति की डेथ हो जाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे होश ही नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मतलब मुझे सुनने को मिलने लग गया कि ये अभी जवान है, भाग जाएगी, 3 महीने में ये भाग जाएगी, ये रुकेगी कहाँ। तो मैं ये सुनती रही, सहती रही, क्योंकि मुझे वहाँ पे रहना था। और धीरे धीरे मेरी ननद, मेरी सास मेरे मुंह पे आके कहती थी कि गांव वाले बोलते हैं कि तुम भाग जाओगी, यहाँ नहीं रुक पाओगी। तो मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाती थी। फिर मैं अपने मायके चली गई कुछ दिनों के लिए। मेरी सास ने बोला कि तुम मायके चली जाओ, थोड़े दिन तक वहाँ पे रह के आओ, फिर आना। तो मैं 15 दिन के लिए अपने मायके गई, फिर मैं ससुराल आई। फिर उन लोगों की रवैया बदलती रही। वहाँ पे कोई मुझसे ढंग से बात नहीं करना, मैं खाऊं या ना खाऊं किसी से कोई मतलब नहीं। जिसका पति गया है 15-20 दिन बाद किसी की सास खाना बनवाती है। मेरे ससुराल वाले मुझसे खाना बनवाते थे, मैं काम करती थी। फिर जब मेरे मायके से कोई आता था तो मेरी ही बुराइयां, ये सही से बोलती नहीं है, यहाँ रहना नहीं चाहती, मतलब वो मुझे भगाना चाहती थी कहीं ना कहीं। पर ये चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर जो मेरे मतलब ससुराल में 2 मकान हैं। एक गांव में है जहाँ मैं रह रही थी पति के जाने के बाद, एक है
थोड़ी दूर पे, वहाँ पे मैं अपने पति के साथ रहती थी। वहाँ पे मैंने 4 साल बिताए हैं अपने पति के साथ में। तो मैं वहाँ जाने की जिद कर रही थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे बीते हुए पल थे, मेरा मन कर रहा था कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो वो मुझे वहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा था कि तुम वहाँ नहीं जाओगी। लेकिन मैं वहाँ गई, अपने देवर से बोला तो मुझे वहाँ लेके गए। तो मैंने बोला कि मैं वहीं पे रहूंगी और आप लोग भी वहीं पे रहो आके। तो वो लोग बोले कि नहीं, तुमको रहना, तुम रहो। तो मैं वहाँ जाने लगी और गांव भी जाती थी, वहाँ भी जाती थी। कुछ दिन तक यही चलता रहा। लेकिन मेरा बच्चा था 4 साल का, मेरी बेटी, तो उसकी पढ़ाई तो हुई नहीं थी, उसने एडमिशन भी नहीं हो पाया था। तो मैं जब कुछ दिन बीत गए, अक्टूबर आ गया, तो मैंने सोचा इसका एडमिशन करवा देते हैं। तो मैंने अपनी सास से बोला कि बिटिया का एडमिशन कराना है तो मैं कहाँ कराऊं। तो उन्होंने यही बोला, मुझे नहीं पता है, जहाँ तुम्हारी मर्जी हो वहाँ कराओ। तो उस टाइम पे मेरे पास 1 रुपया नहीं था कि मैं उसका एडमिशन करा सकूं। तो मैंने सास से बोला कि मुझे 2000 रुपए दे दो, मुझे एडमिशन कराना है। तो उन्होंने कहा कि मेरा खर्चा खुद ही सबसे उधार लेके चल रहा है, मैं तुम्हारा कहाँ से उठा पाऊंगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये लोग मेरे लिए कुछ भी नहीं करेंगे, ना मेरे बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे। तो बोला चाहे जहाँ कराओ जाके। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर ऐसे ही लड़ाइयाँ हमारी होने लग गई। तो मैंने कहा मुझे दुकान चाहिए। मेरी दुकान थी वहाँ गांव से, जो दूसरा मकान था वहाँ पे 2 दुकानें थी। तो मैंने सोचा मैं इस दुकान में काम कर लूँ तो कुछ पैसे आएंगे, मैं अपने बच्चे का एडमिशन करा लूंगी। तो दुकान मैंने मांगी अपनी सास से कि मुझे दुकान चाहिए। प्यासे फोन मैंने थाने में भी लगाया कि कोई आ नहीं रहा है कि गेट खोले कि मैं लाइट का कनेक्शन ऑन करूं तो मैं पानी चलाऊं। थाने से वहाँ मेरे देवर को कॉल किया जाता है तो वो कहते हैं मैं सीतापुर चला गया हूँ, मैं जब आऊंगा तब होगा। तो मैं इंतजार करती रही। शाम का 5 बज गया। आप सोचो, मेरी छोटी सी बेटी 5 बजे तक, शाम के 2 दिन तक वो प्यासी रही। हम तीनों लोग, जब मेरी सास आई, जब थाने से पुलिस ने बुलाया उनको, तो वो आई। तो उन्होंने कहा कि अभी तुमको पता नहीं है ना कि अभी मैं तुम्हें बूंद बूंद तरसाऊंगी। ये बात वो बोल के चली गई। फिर कुछ दिन बीतते हैं तो मेरा देवर दुकान खोल के बैठा था। तो मैं गई, मैंने कहा कि मुझे दुकान में काम करना है, मैं काम करूंगी। तो वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, खड़ा रहा। फिर वो एकदम से चला गया, दुकान छोड़ के चला गया। पुलिस लेके आता है और कागज लेके आता है। मुझे उस बेल बजी, मैं अंदर चली गई तो पुलिस वाले आए तो मुझसे पूछा कि आप कौन है। तो मैंने बताया मेरा घर है। तो उन्होंने मुझे कागज दिखाए कि ये देखो कागज, ये घर किसका है। तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये, मैंने कागज देखे अपने हाथों से, मैंने अपने आंखों से देखा पढ़ के, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी ये घर किसके नाम हो गया है। क्योंकि मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं एक बार तो मर चुकी थी अपने पति के, जिस दिन वो मरे थे। लेकिन दोबारा से जब मेरे सर से छत छीनी गई, मैं समझ नहीं पा रही थी मैं कहाँ जाऊंगी। 4 साल की बच्ची है, मैं उसको लेके कहाँ जाऊंगी। तो वहाँ पे थाने में सब कह रहे हैं, वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है। तो मैंने कहा घर मेरा कैसे नहीं है, मैं यहाँ पे शादी करके आई थी, मैं रह रही थी, घर कैसे नहीं है मेरा। तो कहा ये तुम्हारे देवर के नाम हो चुका है, तो यहाँ से निकलो, यहाँ से जाओ। तो ताला लग गया। दूसरे दिन, आज गए, कल आना था, और ताला लग गया वहाँ पे। जब हम वहाँ गए तो हमको अंदर एंट्री नहीं करने दी गई। तो मैं अपने ससुराल गांव वाले मकान पे गई जहाँ पे मेरी सास लोग रहती थी। तो शाम के टाइम में गई और मेरी बहन थी। जिस तरीके से आप जंगल देख रहे हैं ना, इस तरीके से वहाँ पे जंगल था। 7 बजे मैं शाम को अपनी सास से कह रही हूँ कि मुझे चाबी दे दो, मुझे अपने मकान पे जाना है। उन्होंने कहा कि मेरे पास चाबी नहीं है, तुम जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। तो मैं अपनी बहन को लेके कहाँ जाती। 9 बज गया चाबी मांगते मांगते। और मेरी बहन तो गांव वाले, मतलब जो उनके खानदानी परिवार के हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि आज जाओ, रोड पे लेटोगी ना तब तुमको एहसास होगा कि हम लोग क्या हैं। उन्होंने ऐसा बोला। तो हमने कहा हम रोड पे क्यों लेटेंगे, अपने घर पे लेटेंगे। तो वो लोग वहां से भगाने लगे हमको। तो रात के 9 बजे अपनी बहन को लेके मैं गांव के बाहर गई तो वहाँ एकदम सन्नाटा हो चुका था। तो मेरे अंदर एक बार डर भी आया कि मैं अकेले होती तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ हो जाता,
कोई बात नहीं था। लेकिन मेरी बहन थी, उसकी भी शादी भी नहीं हुई है, कुछ भी हो सकता है, ये लोग कर सकते हैं। तो मैंने गांव में सबसे मदद मांगी कि मुझे छोड़ दो, पिसावा तक छोड़ दो और मुझे जाना है। तो कोई मुझे ले जाने को नहीं कह रहा था, कि एग्री ही नहीं हो रहा था कि मुझे वहां तक कोई छोड़ेगा। फिर एक लोगों ने मेरी हेल्प करी और मुझे पिसावा तक छोड़ा। उस मकान के बाहर में रात के 12 साढ़े 12 बज गए। जब मेरा भाई, मेरे पापा मुझे लेने आए, तब मैं घर गई वहां से। लेकिन किसी ने मुझे चाबी नहीं दी। मैं चाहे जहां जाती, उन लोगों से कोई मतलब नहीं है कि मैं जीऊं या मरूं। देवर जी का, आपके देवर का क्या इसमें ज्यादा भूमिका निभाया उन्होंने क्या? देवर ही तो मेन है। अभी उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन वो शायद एज में मुझसे कम ही होंगे, 1-2 साल। लेकिन उन्होंने जो मेरे साथ में किया है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं उनको भैया बोलती थी और 2 ही भाई थे वो लोग। मैंने यहाँ तक ये भी कहा कि तुम मुझे कम दे दो, पर मुझसे मेरी छत ना छीनो, क्योंकि एक चिड़िया भी घोंसला बनाती है ना, तो वो भी नहीं छोड़ के जाती है। लेकिन मैं तो एक इंसान थी, तुमने मुझसे मेरी छत छीन ली, बेघर कर दिया। मेरी 4 साल की बेटी, वो अपने घर को अभी भी याद करती है, लेकिन हम लोग उस घर पे नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पे इतने ताले लगे हुए हैं।